नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल को रोक रहे थे, मैं सोचा डांस कर लूं, उस पर भी प्रॉब्लम। कह रहा आप तो मीठे हो। मैं कह रहा हूं मैं तो मीठा हूं, तुम क्यों कड़वे हो भाई। कोई इंसान मीठा है, वो गे को कहते हैं मीठा। मैं वो तो इंसान है। बलात्कारी बाबा को 16 बार पैरोल मिल रही है, उससे तुम्हें दिक्कत नहीं है। दो लड़के अपनी मर्जी से आपस में थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, उससे तुम्हें दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारी। फिर वो कहते हैं कि नहीं आप प्रेम भाई पे क्यों बोलते हो। मैं प्रेम भाई कुछ भी बोल ले, हम कुछ ना बोले, क्या बोले। मोदी जी बोलने थोड़ा बहुत, बोलने ही नहीं दे रहे यार, बोलने ही नहीं दे रहे। किसी भी बात पे धर्म पे क्यों बोल दिया। पहले बुद्ध को नहीं बोलने दे रहे थे, संत बसवन्ना थे, इंटरकास्ट मैरिज करवा दी उन्होंने, उनको शहर से निकलवा दिया। कबीर ने थोड़ा पोइट्री कर दी, हमारे जैसे मतवाले आदमी थे, राजा के पास पहुंच गए कि ये तो ये शायरी लिख रहे हैं, बंद करवाओ। बोलने ही नहीं देते। एक वो थे मंसूर अल हलाज, उन्होंने कहा अनहल हक पत्थरों से मार दिया। तो ये जो कुछ लोग हैं ना, जो हमेशा से जिनको ये कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये शब्द हैं। अगर जो आपकी सोच है वो सोच अगर ठीक है तो रहेगी, और अगर विजेता दहिया के शब्दों से आपकी सोच खंडन हो जाता है उसका, तो फिर उसको वो खंडन होने ही लायक है। तो जो भी मोदी जी और मोदी जी के भक्त हैं, मैं कहूंगा कि यार आपने तो क्रांतिकारी बना दिया मुझे फालतू में। क्या है मतलब 2014 से पहले सब लोग बोलते थे कुछ भी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी तो कॉमेडी करते थे लोग टीवी पे। जूही चावला, अमिताभ बच्चन, वो ट्वीट करते थे, लतीफे पढ़ते थे। कितनी कॉमन सी बात है। आज यही काम करने के लिए लोग कहते विजेता तुम क्रांतिकारी हो, देश के लिए कर रहे हो, करो भाई। मैं अच्छा इतना बड़ा कुछ कर रहा हूं क्या। फिर बार बार बोलेंगे सेफ रहो सेफ रहो। मैं भाई तुम और डरा रहे हो यार। मैं मान रहा हूं कि बड़ी नॉर्मल सी चीज है, तुम और एस्तेसी कर दो बार बार बोल बोल के। तो वही है। फिर कोई कह रहा था कि नहीं नहीं विजेता कोई कुछ वैसे बोलो यार, कंट्रोवर्सी वाली बात क्या क्यों बोलते हो। मैं भाई कंट्रोवर्शियल तुम्हें लग रही है ना, मेरे लिए तो नॉर्मल बात है। और फिर कोई बात जिससे कुछ भी चेंज ही ना आए तो बोलने की जरूरत क्या है। वीडियो पे वीडियो भरे जा रहे हैं भाई, डेटा सेंटर चल रहे हैं, उनसे भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। अब मैं और अपनी कुछ फालतू की बातें जो सबको ही अच्छी लग रही है, तो फिर उस बात में बात क्या है। कुछ तो कहेंगे। ये दीपक बैठा हुआ है, उसने गोवा के सीएम का कुछ कह दिया कि रिपोर्ट पढ़ के उसको बुला रहे हैं। वो पारस ने ये कह दिया कि भाई अपने माँ बाप की तुम गुलामी क्यों करते हो, अपना दिमाग लगाओ, उसकी आईडी उड़ा दी। मैं कुछ कह रहा हूं, मुझे बोले तुम हिंदू धर्म पे बोलते हो, मैं चलो अब थोड़ा इस्लाम पे बोल दूं कि भाई ये तालिबान वालों ने डोमेस्टिक वायलेंस को लीगल कर दिया, वो वीडियो हटा दी। मैं भाई क्या बोलूं यार, बोलने दो ना। पता है चक्कर क्या है, हमारे समाज में ही ये भाव है ही नहीं। एक मैंने रील में भी कहा था कि अगर कोई डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि एफआईआर करो, उसको भेजो। तो बेसिकली ना माइंडसेट वही है, बस फर्क ये होता है कि कोई कहता है कि राम के ऊपर बोल दिया तो उसको भेजो, कोई कहता है नहीं नहीं इसने गुरु ग्रंथ साहिब पे बोल दिया इसको भेजो। तो सबका वो चेंज है कि वो ऑफेंड किस बात से होंगे, लेकिन जो दिमाग है ना हमारा वो पूरे समाज का यही है। पर इसीलिए सरकार को ये सब करने की जो ऑडेसिटी है ना उनकी, उनको वो यहीं से मिलती है। और इसीलिए आप में से कोई वीडियो बना रहा हो उसको डाले। और तो मैं बीजेपी के जो अंधभक्त हैं उनको भी ये कहूंगा, उन अंधभक्तों में से यहां पे तो कोई नहीं होगा। तो उन अंधभक्तों को भी ये कहूंगा कि यार मेरे लिए भी आप आवाज उठाओ। ये केवल मेरे शब्द है। वोल्टेयर ने क्या कहा, वोल्टेयर ने कहा
फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है कि मैं तुमसे डिसएग्री करता हूं, मैं आपकी बात से असहमत हूं, लेकिन आप वो बात कह सको, ये जो आपका हक है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो बोल लेने दो यार, कुछ नहीं हो जाएगा। और जब तक कोई बात कही नहीं जाएगी, वो ब्रूनो को भी ये कह रहे थे कि ये क्यों कह दिया कि धरती घूम रही है सूरज के चारों तरफ। उसने बोला भाई धरती तो घूमेगी, तुम जबरदस्ती मुझे चुप करवा लो, मेरे चुप होने से तो धरती घूमना बंद नहीं करेगी। वो कह रहे हैं ना 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 सूरज घूमता है। उसको जला दिया, गैलीलियो को जेल में डाल दिया। तो ये सही नहीं है ना। तो गालिब ने भी कहा है मोदी जी को उन्हीं के मान लो। हाँ, गालिब ने क्या कहा, प्रधानमंत्री है नादान, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस अहंकार की वजह क्या है। हम बनाते कंटेंट, तुम उड़ाते आईडी, प्रधान सेवक, ये माजरा क्या है। मैं तो बस सच बयां करता हूं, मुझे नहीं पता ये झूठ अफवाह क्या है। और ये जो जनता है ये भी मुंह में जबान रखती है। तुम पूछो तो सही मुद्दा क्या है। जनता से नहीं पूछ रहे, अपने मन की बात बताए जा रहे हैं। और उसमें भी क्या बता रहे हैं कि भाई वो आम की लस्सी कैसे बनेगी, वो आम की रेसिपी बता रहे हैं। मैं अरे यार प्रधानमंत्री हो, उनको क्लियर ही नहीं हो रहा कि है क्या, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, आपका काम क्या है, क्लियर ही नहीं है उनको। और मैं बताता हूं तो फिर मेरी वीडियो हटवाते हैं। तो ये जो अनुज ने बात कही वो बहुत ही सही बात है कि अगर हम बोलेंगे नहीं ना, हम मान लेते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, कोई नहीं होती। बार बार उड़ा देते हैं सत्य को, हिस्ट्री में हमने यही देखा है, ठीक है ना। तो ये कविता क्या है, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। सच को झूठे केस में फंसाकर कई महीने या कई साल जेल में तड़पाया जा सकता है। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को किया जा सकता है अनसुना नीरों की बांसुरी के शोर में। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को किया जा सकता है अनसुना नीरों की बांसुरी के शोर में। सच को खरीदा जा सकता है, धमकाया जा सकता है, कुचला जा सकता है पांव तले। सच वह मार्गदर्शक है जो समाज को अंधकार में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं है, सच कोई योद्धा भी नहीं है। सच है एक निरीह सफेद कबूतर जिस पर नजर टिकाए रहती हैं खूंखार बिल्लियां। सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, नहीं तो सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। और जो कई शुभचिंतक मुझसे बार बार पूछते हैं, विजेता तू क्यों बोलता है यार, क्या मिल रहा है। ये तुम बोलते हो और मेरे जख्मों पे तुम नमक डालते हो, क्योंकि एक तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। कोई इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आया, ऊपर से जो मैं जातिवाद पे, ब्राह्मणवाद पे, जो इरेशनल एटीट्यूड्स हैं उसके ऊपर बोलता हूं, तो कोई भी ब्रांड ऑफ कोर्स वो तैयार नहीं होगा ऐसे उसे एसोसिएट होने के लिए। फेसबुक पे मोनेटाइजेशन ऑन किया था, वो $100 पे पेमेंट मिलती है, वो अभी तक हुए नहीं है $100, तो कुछ मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैं बोलता हूं और मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि एक वो ना कहानी है प्लेटो की गुफा की, कि कुछ लोग ना गुफा के अंदर बंद है और अंधकार में है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि भाई ये जो हम परछाई देख रहे हैं यही दुनिया है। फिर एक आदमी जाके बाहर सूरज को देख लेता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सूरज देख लिया उनके ऊपर ये जिम्मेवारी बन जाती है कि अब वो धूप का एक टुकड़ा उस गुफा में लेकर आए। तो मैं नहीं बोलता हूं ना, मुझे ये लगता है विजेता और तो कोई डम है, उसको तो पता नहीं तू क्यों नहीं बोल रहा। एक प्रेशर फील होता है कि विजेता औरों को समझ नहीं, तुझे समझ है तो तू क्यों नहीं बोल रहा, तुझे तो बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं। और यही जो कामू ने कहा कि आप इतने फ्री हो जाओ कि आपका होना ही एक रेबिलियन का एक्ट बन जाए। तो मैं कोई बागी नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। बस लोगों को लगता है अरे नौकरी छोड़ दी, अरे भाई मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, तुम्हारी थोड़ी ना छोड़ दी।
उसी से रिश्तेदारों ने कह दिया अपने बच्चों को इससे बात मत करो। पहले वो कहते थे कि भाई भैया से सीखो, तो वही है ना कि आप अपनी जिंदगी नॉर्मली भी जियोगे खुशी से तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी जीना छोड़ दो या आप बात करना छोड़ दो। तो जरूरी है। और लास्ट में बस एक बात कहूंगा कि हाँ, जो अनुज ने कहा, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, जैसे 250 लोग हैं, 5-5 लोगों के ग्रुप बनाओ जिनके आपस में हमेशा बात होती रहे, ठीक है, और ताकि पूरा कोऑर्डिनेशन आसान हो। हमने इंडियन रैशनलिस्ट सोसाइटी में हमारी यही थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कौन किसे रिस्पॉन्ड करे, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये है कि भाई 50 ग्रुप हुए और थोड़े या फिर 10-10 के बना लो इस तरीके से, और आपस में कुछ कंट्रीब्यूशन करना हो, उसकी कुछ 100 रुपये या 500 रुपये फीस, कि किसी का कुछ चला गया हम आपस में वो कर सकें। जो दीपक ने बताया, अपार गुप्ता सर हैं, अपार 1984 उनके आइडिया, और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन चलाते हैं, उनके साथ भी संपर्क कर लेना। वो हमारे जैसे क्रिएटर्स की या सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती है उसके खिलाफ लड़ते हैं। और तो बस यही है। और हाँ, मैं बोलने की बात कर रहा था, तो अब एक भाई हैं दुखांकर मिश्रा, उनको जय भीम बोलने से भी दिक्कत हो गई। अरे भाई, मतलब तुम जिस देश में रह रहे हो ना, उसका जो संविधान है, वो संविधान उसी आदमी ने ड्राफ्ट किया था भाई, तुम उसी के देश में रह रहे हो, ठीक है ना। तो दुखांकर भाई, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो अब जय भीम बोला जाएगा और ये जो संविधान की विचारधारा है पूरे देश में फैलेगी। जय हिंद, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।